टीवी, फिल्म्स, ओटीटी, आपने तीनों मीडियम में काम किया है, तो क्या फर्क आपने महसूस किया है? मैंने फ़र्क ये महसूस किया है कि ओटीटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ओटीटी में सेंसरशिप का उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि फिल्मों में है, और टेलीविज़न में तो बहुत ज़्यादा है। तो एक एक्टर के लिए क्रिएटिव फ्रीडम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ओटीटी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से ओटीटी का जो कंटेंट है वो बहुत ही शानदार लगता है मुझे, और उसमें काम करने में एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आता है। एट द सेम टाइम सिनेमा जो है वो लार्जर देन लाइफ फील देता है। उसमें आपको जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही बिग स्केल पे होता है। जब हम 70 mm के पर्दे पे देखते हैं कोई कहानी, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग आता है। तो इस वजह से मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सिनेमा है, फिल्में हैं। बट एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई फील OTT is definitely something that I always cherish, I always love, and I always prefer to do. And definitely television, as you know that it is highly restricted. बहुत ज़्यादा उसमें restrictions हैं, बहुत ज़्यादा SMT का प्रॉब्लम रहता है, और बहुत कुछ एक एक वर्ड जो है वो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। पर उसमें मासेस में बहुत ज़्यादा ही पहुंच रहती है, और बहुत ज़्यादा एक एक घर में, बेडरूम में हम रेगुलरली जाते हैं, एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग होती है। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलती है हमको टेलीविज़न पे एट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नंबर ऑफ ऑडियंस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिलती है तो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो तीनों का अपना महत्व है। टेलीविज़न का महत्व इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लार्ज है, और इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है टेलीविज़न ऑडियंसेस के साथ। OTT में आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत मिलता है, इसलिए उसमें आर्टिस्ट को मज़ा बहुत आता है काम करने में। और सिनेमा में जो लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट क्रिएशन है वो अल्टीमेट है। तो ये तीनों की अपनी अपनी खासियत है, खूबसूरती है। छिछोरे में आपका कैमियो बहुत अप्रिशिएट हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, छिछोरे मेरे लिए बहुत ही अच्छी फिल्म रही। इसकी वजह यह है कि नितेश तिवारी बहुत ही महान डायरेक्टर लगते हैं मुझे। उन्होंने दंगल जैसी फिल्म बनाई है, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म है वो, और उन्होंने चाहा कि मैं इस रोल को करूं। छोटा रोल था तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था इनिशियली, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि नितेश तिवारी इतने महान डायरेक्टर हैं तो उनके साथ काम करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और छोटा ही सा सीन था, लेकिन उसी में ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, और जो एंड यूज़र एक्सपीरियंस रहा उस रोल का वो माइंड ब्लोइंग रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा समझा, और नितेश तिवारी जी के साथ बहुत कुछ सीखा समझा, और ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आज तक कभी भी इतने छोटे रोल को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला होगा। शायद कभी नहीं ऐसा हुआ होगा जो मुझे मिला है। यानी एक सीन के लिए मुझे आज भी डेली कम से कम 40 मैसेज आते हैं कि सर छिछोरे वाला डायलॉग सुना दीजिए। तो इतना प्यार किया मुझे लोगों ने कई बार लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर की वजह से जानते हैं, छिछोरे के कैरेक्टर की वजह से, और मुझसे डायलॉग सुनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। और उस वजह से एक्चुअली छिछोरे से मुझे एक इंस्पिरेशन ये मिला कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है, रोल होता है, और आर्टिस्ट में अगर ताकत होती है तो वो किसी भी रोल को इंटरेस्टिंग बना देता है, चाहे वो लेंदी हो या छोटा हो। आर्टिस्ट अगर दमदार है तो वो किसी भी रोल को, किसी भी सीन को बहुत मज़ेदार बना सकता है। और इसलिए मैं कभी भी अब ये नहीं सोचता कि रोल छोटा है या बड़ा, मैं ये देखता हूँ कि मेरा रोल कैसा है, क्वालिटी ऑफ रोल क्या है। ड्यूरेशन ऑफ द रोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ द रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा क्वालिटी के बारे में सोचता हूँ, और छोटा हो बड़ा हो, अगर रोल इम्पॉर्टेंट है
और कहानी अच्छी है तो मैं उसको सीधा हाँ बोल देता हूँ और काम करता हूँ। अभी अभी मैंने इंद्र कुमार जी के साथ एक फिल्म की है जिसका नाम है थैंक गॉड। उसमें अजय देवगन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, उसमें भी मेरा एक ही सीन है। और एक्चुअली मैंने जो इंद्र कुमार के साथ ये फिल्म की थैंक गॉड, इसके पीछे छिछोरे को क्रेडिट जाता है, क्योंकि छिछोरे में मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला कि मैंने सोच लिया कि नहीं यार, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छे हों, को एक्टर्स अच्छे हों। अगर रोल छोटा है, एक ही सीन का रोल क्यों नहीं हो, मैं करूँगा अगर उसमें मुझे मज़ा आ रहा है, सीन वो मज़ेदार है तो। और मैंने छिछोरे का जब रोल एक्चुअली किया था, तो जब मैंने वो सीन पढ़ा था ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस सीन में तो हीरो मैं हूँ। ये अलग बात है कि उस सीन में सुशांत सिंह राजपूत मेरे साथ थे, पर मुझे ये फील हुआ कि उस सीन का हीरो मैं हूँ। और एक सीन में ही अगर मेरे सामने फिल्म का हीरो खड़ा है पर उस सीन का हीरो मैं हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रोपोजिशन है मेरे लिए एक्सेप्ट करने के लिए। और बहुत एक्साइटेड था मैं उस सीन को पढ़ने के बाद, और मैंने तुरंत हाँ बोला और उसको किया और रिजल्ट सामने। ओटीटी में आप बहुत वैरायटी ऑफ वर्क कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओटीटी में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत मिलता है। मैं एज एन एक्टर हमेशा इसी चक्कर में रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्लोर कर सकूँ और हमेशा कोई ना कोई नया रूप, कोई ना कोई नया एंगल, कोई ना कोई नई चीज़ अपनी ऑडियंस को ऑफर कर सकूँ। कभी भी आई डोंट वांट टू बी ऑन द रिपीट मोड, यू नो, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। अगर मैं रिपीट मोड में काम करता हूँ तो मैं हमेशा इसी चक्कर में रहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें कि ख़ास कुछ ऐसा फील आए कि यार ये कुछ नया हो गया हर उसमें। तो ओटीटी में ना ये फ़ायदा है कि रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है और अपने आप को सबसे ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। और अभी अभी आपको मैं 3 अगर अपने शोज़ के बारे में बताऊँ, एक तो जो अपहरण 2 है, अपहरण 2 की यूरोप में शूटिंग हुई है और उसमें दुबे का जो मेरा कैरेक्टर है, जो कि सुपर हिट कैरेक्टर है, अवार्ड विनिंग कैरेक्टर है, उसको एकदम नेक्स्ट लेवल पे डायरेक्टर ने एक्सप्लोर किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एकदम अलग ही लेवल का वो ग्राफ क्रिएशन हुआ है और एकदम नया दुबे नज़र आएगा आपको अपहरण 2 में। तो उसमें एक अलग ही एज एन एक्टर मुझे किक मिला अपहरण 2 को करते हुए। फिर गिल्टी माइंड्स करके एक शो है, उसका वो कोर्ट रूम ड्रामा है, उसका नाम है गिल्टी माइंड्स। वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आएगा और उसमें मैं एक बहुत ही ख़तरनाक लॉयर बना हूँ जो कि कॉन्वेंट एजुकेटेड है और हमेशा अंग्रेज़ी में बात करता है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो कुछ ऐसा कर जाता है जो कि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी लॉयर ने किया ही नहीं। वो बहुत ही यूनिक लॉयर है और वो रियल लाइफ से लिया गया है। एक सचमुच एक ऐसा लॉयर है इस देश में जो कि बहुत ही ख़ास काम करता है। वो काम क्या है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वरना वो रिवील हो जाएगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है अमेजॉन प्राइम के साथ, तो मैं वो बता नहीं सकता कि वो क्या करता है। वो आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। तो वो एकदम अलग ही लेवल की चीज़ है, एकदम अलग है। यानी कि सत्यनारायण दुबे और रवीश गोयल जो मेरा गिल्टी माइंड्स का कैरेक्टर है, दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों बिल्कुल एकदम अलग हैं। और सेक्रेट गेम्स तो मेरा सुपरहिट है ही, जिसमें कि सीज़न 2 में जब तक मैं रहा हूँ तब तक ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया सीज़न 2 को। और उसमें मैं एक NRI बना हूँ जो कि गुजराती है और जो कि ड्रग लॉर्ड है कीनिया के अंदर। तो बहुत कुछ करने को मिलता है, वैरायटी इतनी ज़्यादा मिल जाती है ना। और एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर इतना सेटिस्फाइड फील करता हूँ मैं। इस वजह से मैं OTT पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और हमेशा प्रायोरिटी एक्चुअली OTT ही रहती है मेरे लिए। What is the message to your fans? मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं और बस इसी तरह से प्यार करते रहें। और कोरोना काल है तो इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेफ रहें, अपने आप को वैक्सीनेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश करते रहें, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, खुश रहें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को एंटरटेन करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं और दिल से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करें। बहुत 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 मुबारक हो। आप लोग बहुत खुश रह सकते हैं अगर आप लोग ये दिल से चाह लें कि मुझे खुश रहना है। क्योंकि मेरा मैसेज हमेशा से यही रहा है कि कोई भी आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपके ऑर्डर के बगैर, आपके बगैर चाहे, आपके बगैर परमिशन के
कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। तो ये बात हमेशा याद रखें, आपके अंदर खुश रहने की ताकत भगवान ने बनाई है। तो आप किसी दूसरे के चक्कर में ये मत सोचें कि आप दुखी हो जाएंगे या आप एक फेलियर होने वाले हैं, ऐसा कभी मत सोचें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हर सेलिब्रेशन को, हर मोमेंट को एंजॉय करें।